जय अद्वैत चंद्र जयो गौर भक्त वृंद। आज हम श्री चैतन्य महाप्रभु के बारे में पढ़ेंगे। महाप्रभु का युग है ये। उनकी कृपा के बिना इस युग से तरना असंभव है। ये जो आदि लीला है इसका सेकंड चैप्टर श्री चैतन्य महाप्रभु के बारे में है। उसमें पहले श्लोक में लिखा है, श्री चैतन्य प्रभु वंदे बालो अपि यद अनुग्रहा तरेन नाना मत ग्रहा व्याप्तम सिद्धांत सागरम। इस संसार में वो कहते हैं, इस ग्रंथ के लेखक कृष्णदास कविराज, श्रील कृष्णदास कविराज, कि मैं चैतन्य महाप्रभु को नमस्कार करता हूँ। उनकी कृपा से एक अबोध बालक भी इस संसार के सागर को तर सकता है। पता है इस संसार में क्या समस्या है? इस संसार में लोगों के अपने अपने मत हैं और बहुत सारे साधु महात्मा है, सो कॉल्ड, जो असलियत में साधु महात्मा नहीं है, और उन्होंने बहुत सारे सिद्धांत बना रखे हैं। वो मगरमच्छ के समान है, और वो मगरमच्छ एक आदमी को सीधा ही निगल जाता है, पूरा साबुत। इसलिए देखना, हम सब भक्त गण उन्हीं मगरमच्छों से के द्वारा निगले जा चुके हैं। लेकिन महाप्रभु की कृपा से हम उस सागर को, जिसमें मगरमच्छ ही मगरमच्छ हैं, उसको तर सकते हैं। हम जो ही अच्छी तरह से भक्ति नहीं कर पा रहे, उसका मुख्य कारण क्या है? हम सब अपने हिसाब से ही, हमारे अपने मत हैं, अपने हिसाब से ही सब भक्ति करते हैं। नहीं तो ये इसको कह रहे, क्रोकोडाइल्स ऑफ वेरियस थेरीज व्याप्तम सिद्धांत सागरम। सागर है, किसी का सागर है? अपने अपने मतों का सागर। लेकिन चैतन्य महाप्रभु की कृपा से तर जाएंगे। इसलिए जोर जोर से महाप्रभु को पुकारना चाहिए। गौरांगा, गौरांगा नित्यानंदा तरेन नाना मत ग्रहा। नाना मत के ग्रह है मगरमच्छ, ग्रहण कर लेते हैं, व्यक्ति खत्म हो जाता है। व्याप्तम सिद्धांत सागरम, श्री चैतन्य प्रभु वंदे बालो अपि यद अनुग्रह तरेन नाना मत ग्रह व्याप्तम सिद्धांत सागरम। कौन कौन से बता रहे हैं? देखो ये कौन कौन से सागर हैं दुनिया में। बुद्ध की फिलॉसफी, स्वयं भगवान ने सागर बना दिया एक नया। इस सागर है, मगरमच्छ के समान है, बुद्धिस्ट। और आप कहोगे हम बुद्धिस्ट नहीं है, हमारे हृदय में भी बुद्धिज्म की, हमें, हम बुद्धिस्ट नहीं है, लेकिन बुद्ध की थ्योरी के अंदर घुसे हुए सब लोग शून्यवादी हैं। सब लोग शून्यवादी। हमें भक्त भक्त दिखाई देते हैं, सामने से प्रणाम नहीं करते हम। जब हम किसी भक्त को प्रणाम नहीं करते हैं तो उस समय हम शून्यवादी हो जाते हैं। हमें लगता है कोई है ही नहीं वहां पर, हृदय में आदर नहीं आता है, शून्यवादी हो गया है ये। कोई है ही नहीं, शून्य है प्रभु सब, कहीं कुछ नहीं है। और ज्ञानियों की जब बहस करते हैं हम लोग, आर्ग्यूमेंटेटिव प्रेजेंटेशन ऑफ द ज्ञानीज, तर्क देते हैं अपना, जब हम उत्तर देते हैं वरिष्ठों को, उस समय हम ज्ञानी मायावादी बन जाते हैं। मायावादियों का मुख्य है तर्क लगाते हैं, बुद्धि लगाते हैं जहां नहीं लगानी चाहिए। वहां तो केवल श्रवण करके अनुगमन करना होता है। तो ये ज्ञानियों की तरह हम बहस करते हैं, ये मगरमच्छ के समान हमारी भक्ति को निगल जाते हैं। तीसरा, योगा सिस्टम ऑफ पतंजलि। पतंजलि रामदेव बाबा, उनका योगा सिस्टम, ये भी मगरमच्छ के समान है, संसार को निगल रहा है। लोग भक्ति छोड़ के योग में लगे हैं, केवल शरीर में। तीसरा, गौतम की फिलॉसफी। बहुत फिलॉसफी है, गौतम कौन सी है अभी डिटेल में नहीं जाएंगे। और कनाद की फिलॉसफी, ये सब यही है। पूरे साइंटिस्ट भी इसमें आ जाते हैं। नहीं,
लॉजिक वाली फिलॉसफी है इसमें। कपिल की फिलॉसफी सांख्यवाद, कुछ नहीं है, प्रकृति सब कुछ है। दत्तात्रेय की फिलॉसफी, ये सब क्या है, डेंजरस क्रीचर्स इन द ओशन ऑफ नेशंस। ये सारे सिद्धांत हमारे अंदर घुसे पड़े हैं सारे। कौन है ये, बड़े खतरनाक है मगरमच्छ। इसका सागर है, अज्ञान के सागर में है, एक तो अज्ञान का सागर, ऊपर से उसमें कौन है, मगरमच्छ है। लेकिन चैतन्य महाप्रभु की कृपा से व्यक्ति को सही समझ आ सकती है, रियल अंडरस्टैंडिंग। ज्ञान का सार क्या है? By avoiding these sectarian views and accepting the lotus feet of Krishna as the ultimate goal of life, जो भगवान कृष्ण कहते हैं वही जीवन का अंतिम उद्देश्य है। इसलिए हमें चैतन्य महाप्रभु की पूजा करनी चाहिए, फॉर हिज ग्रेसियस मर्सी। महाप्रभु कृपा से ही समझ में आएगा हमें। पॉइंट ये है, जयो जयो श्री चैतन्य प्रभु नित्यानंदा, जय द्वैत चंद्र जयो गौर भक्त वृंदा। कृष्णोत्कीर्तन गान नर्तन कला, पाथो जनी भ्राजिता। ये करना है कृष्ण उत्कीर्तन। कैसा कीर्तन करना है? उत्कीर्तन करना है, बहुत तेज करना है। गान करना है, नर्तन करना है, ये महाप्रभु कृपा प्राप्त करने का तरीका है। कृष्णोत्कीर्तन गान नर्तन कला, पाथो जनी भ्राजिता। सद्भक्तावली हंस चक्रा, मधुपा श्रेणी विहार पदम। कर्णानंद कला ध्वनिर्वहतु, मे जीवा मरु प्रांगणे। श्री चैतन्य दयानिधे तव लसन, लीला सुधा स्वर धुनी। ओ चैतन्य भाव दयावान चैतन्य महाप्रभु की कृपा कैसी है। देखो कितना सुंदर सुंदर है नहीं, चैतन्य चरितमृत। उनके जो कार्य है ना भगवान के, वो ऐसे हैं जैसे अमृत की गंगा। वो सदा भगवान के मतलब लीलाएं, भगवान के दिल में लीलाओं का वो गंगा रूपी अमृत, मेरी जिव्या जो मरुस्थल के समान है उस पे बहने लगे वो गंगा। ऐसे प्रार्थना करें, भगवान काश ऐसा हो जाए, मेरी जुबान पर हमेशा चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं का गान हो, डे एंड नाइट। क्योंकि गंगा जी तो सदा बहती है, रुकती नहीं है, रुकनी नहीं चाहिए। 24 आवर्स चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं का मैं गान करूं, ऐसा कब होगा? और उस गंगा जी में कौन है? उस पानी के अंदर क्या होगा? उस पानी के अंदर फूल होंगे। कौन से फूल? फूल कौन है? कमल के फूल हैं। गंगा बह रही है, लीलाएं मैं गा रहा हूँ, और ऊपर से उसमें कमल के फूल लगे हैं पानी में। वो कौन है कमल के फूल? जब मैं गाऊंगा, जब मैं नाचूंगा, जोर जोर से कृष्णा का मैं नाम लूंगा, कीर्तन करूंगा, तो कमल के फूल के समान होंगे वो उस समय। लीलाओं को गाइए और साथ में नर्तन करिए, जोर जोर से भगवान का नाम लीजिए लीलाओं में। ओए होए बैटरी गई, हरि बोल, क्या करना है? चार्जर, सो सॉरी, टेक्नोलॉजी चार्जर कहाँ रखा है? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। चार्जर कैसे लगेगा? तो एक साथ तो दो लगेंगे। हम्म, तो बिना माइक के चलेगा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे,
मोर मोर क्लोज। ओके। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आपको आवाज सही आ रही है अभी भी? हाउ डू फील? हाँ जी प्रभु जी। चलो। जय जय श्री चैतन्य। सो ये जो नाम है, प्रभु नित्यानंदा, जय द्वैत चंद्र जयो गौर भक्त वृंदा। इन गंगा जी के पानी को और सुंदर बनाते हैं। गंगा जी के पानी कौन है? भगवान की लीला गंगा जी के पानी के समान है। गंगा का, गंगा जल अमृत जैसा है। गंगा अमृत। वो कौन है? विचार द प्लेजर अबाउट्स ऑफ अनलाइट डिवोटीज। और यहाँ पर ये जो कमल के फूल पे कौन बैठते हैं? जो असली डिवोटी होगा, जो शुद्ध भक्त होता है भगवान का, वो बैठता है इस कमल के फूल पर। कमल का फूल कौन है? कमल का फूल है गान नर्तन कृष्णोत कीर्तन। कृष्णोत कीर्तन गान नर्तन कला पाथो जनी। ये पाथोजनी का मतलब है ये कमल के फूल है विराजिता। तो ये जो शुद्ध भक्त होते हैं ना, वो इन्हीं पे बैठते हैं। उनके देह धाम है, उनके निवास स्थान है, सुख वाले प्लेजर अबोर्ड्स। भक्तों का सुख तो इसमें है। इस श्लोक में लिखा है, एक में देखो सब कुछ लिखा है। लेकिन कौन से भक्तों का? जो अनअलॉयड डिवोटीज है। अलॉय मतलब क्या होता है? अलॉय मतलब मिश्रण होता है ना, मिश्रण। स्टील के लोहे के अंदर जब मिश्रण करते हैं ना, उसको अलॉय स्टील बोलते हैं। और जब उसमें मिश्रण ना हो कुछ भी, शुद्ध बिल्कुल, शुद्ध आयरन, शुद्ध गोल्ड लगाना चाहिए नहीं, 24 कैरेट का सोना। जो ऐसे भक्त हैं, में कोई मिलावट नहीं है कर्म की ज्ञान की, वो कहाँ रहते हैं? वो तो सुख के धाम में रहते हैं। धाम क्या है वो? गान नर्तन कीर्तन। और ये भक्त की तुलना कर रहे हैं वो हंसों से, मधुमक्खियों से। डक कौन होते हैं? हरे कृष्णा, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। पता नहीं यहाँ पे क्या है, बत्तख तो नहीं होना चाहिए। ध्वनि वहतु में जीवा मरु प्रांगणे, श्री चैतन्य दयानिधे। भगवान की दया रूपी खजाने में, निधे मतलब सागर, दया के सागर है चैतन्य महाप्रभु। तब लसत लीला सुधा। लीला सुधा माने अमृत, लीला रूपी अमृत भगवान के। स्वर ध्वनि मतलब गंगा जी। कृष्ण कीर्तन गान नर्तन कला पाथ जनी भ्राजिता सत भक्ता। सत भक्त लिखा है, शुद्ध भक्त। आवली, हंस लिखा है। चक्र, चक्रवाक है। जो जो पक्षी होता है ना, वो वाला जो, वो जो खाली बरसात की बूंद ही पीता है, उसकी बात हो रही है यहाँ पे। चातक बोलते हैं उसको, कौन सा क्या बोलते, जो भी है। चक्रवाक जो है, मधुपा। और तीन लिखा है इसमें, हंस, चक्र और मधुपा, जो केवल मधु पीती है, मक्खी नहीं। ऐसे भक्त होते हैं, भक्तों की तुलना इनसे की जाती है। मतलब पॉइंट ये है कि ये भक्त केवल, इनको कोई मतलब नहीं है किसी और चीज में। इनका मतलब केवल चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं के अलावा कुछ और नहीं है। और महाप्रभु की लीलाएं, कृष्ण की लीला एक ही है, उनमें कोई भिन्नता नहीं है। लेकिन कृष्ण की लीलाएं भी अभी चैतन्य महाप्रभु के पास ही समझ में आएंगी। पॉइंट ये है, द रिवर्स फ्लोइंग प्रोड्यूसेस ए मेलोडी साउंड दैट ग्लिडन्स देयर ईयर्स। और जब गंगा जब बहती है, लीलाओं की गंगा, इससे इतना मधुर ध्वनि निकलती है, उससे भक्तों के कानों को बहुत आनंद मिलता है। ग्लैडन्स देयर ईयर्स, स्वर ध्वनि। इसलिए गंगा जी का नाम क्या है? स्वर ध्वनि। बहुत सुंदर आवाज निकालती है गंगा जी।
देख लो आप, एक श्लोक भी हम समझ नहीं पाते नहीं। इसे लीलाएं पढ़ना चाहिए, चैतन्य महाप्रभु की लीलाएं। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्ण, हरे हरे, हरे राम, राम राम, हरे हरे। इसलिए प्रभुपाद लिखते हैं कि हमारी जो जुबान है, जिह्वा, वो यूजलेस साउंड निकालती रहती है, अननेसेसरी। सोचती नहीं है क्यों निकाल रही है, क्यों बोल रही है फालतू में, यूजलेस साउंड क्यों निकालनी है। महाप्रभु का नाम लो, लीलाएं बताओ। और ये जो जो जिब्या बन जाती है मरुस्थल, इस मरुस्थल को सही करने के लिए लगातार पानी चाहिए, कांस्टेंट सप्लाई लिखा है। एक दो घंटे से बात नहीं बनेगी, तभी तो सूखी पड़ी है वो, टंग सूखी पड़ी है। कांस्टेंट सप्लाई चाहिए। कौन सी सप्लाई? फ्रेश पानी की। तभी ये भूमि, मरुस्थल की भूमि फर्टाइल बनेगी, उपजाऊ बनेगी, तभी इसमें हरिनाम उपजेगा। अभी तो इसको लगातार देना होगा, और तभी इसमें फल लगेंगे जिब्या पर। ये जिब्या मरुस्थल बन गई है, इसमें कांटे लगे हैं, कड़वा कड़वा बोलती रहती है। मनुष्य में तो कांटे होते हैं, झाड़ कांटे, झाड़ते रहते हैं लोगों को, झड़ते रहते हैं। मरुस्थल हो गई है जिब्या, मीठा नहीं बोलती। हमारी जुबान हमेशा वाइब्रेट करती रहती है, साउंड निकालती रहती है यूजलेस, जिससे कोई दिव्य शांति नहीं मिलती किसी को भी। द टंग इज कंपेयर्ड, कितना सुंदर प्रभा जी, कमाल कर रखा भाई। हरी हरी बोल। वाटर इज अ सब्सटेंस मोस्ट इन द डेजर्ट। यहाँ पे लिखा है मनुष्य में पानी ही सबसे महत्वपूर्ण चीज है। पानी लाओ, महाप्रभु लीलाओं का पानी। पढ़ लेना आप ये ध्यान से, कितना सुंदर है नहीं। हरी हरी बोल। यही करो। चैतन्य महाप्रभु का आंदोलन कैसा है? फुल ऑफ डांसिंग। अब पढ़ पा रहे हो आप? अगर आप डांस नहीं करते हो महाप्रभु के मूवमेंट में, तो भक्त कैसे बन गए? आप किसी और परंपरा के यहाँ पे क्या कर रहे हो, ढोंगी हो क्या? परंपरा में तो डांस ही, फुल ऑफ डांसिंग लिखा है इसमें, एंड सिंगिंग। क्या? कृष्ण की लीलाओं का गाना जब गाते हैं, जय राधे जय कृष्णा, लीलाएं गानी चाहिए। जय वृंदावन, इसमें पूरी लीला है इसमें। इसमें सारे उनका नाम है ना। यहाँ सब लीला कोइलो श्री नंद नंदन, केसी घाट वंशी घट द्वादश कानन। 12 वन है, यहाँ सब लीला कोइलो श्री नंद नंदन। इतने सुंदर सुंदर भक्तों ने भजन लिखे, कितना अच्छा शब्द है श्री नंद नंदन। नंद के नंदन ने यहाँ पे लीलाएं की। केसी घाट वंशी घाटा, इस शब्द ही इतना अमृत जैसे नहीं। इट इज कंपेयर्ड, ये जो भगवान की लीला को गाना और नाचना, इसको ही बिल्कुल शुद्ध पानी बताया है, जल गंगा जी का। देख रहे हो आप, गली गली जाकर गंगा बहती है, लोगों को सुख मिलता है। यही तो काम है भारतवासियों का। हमारा क्या गुरु है तारो देश। अच्छा सोच के देखो, मैं बड़ा हैरान हूँ कि अगर मैं कल मर गया, मैं, ये सब घर वाले जो है क्या करेंगे? मतलब फूक देंगे बस, तो कुछ बोलेंगे नहीं, भैया तू काम कर ले, अभी तो ये मुझे कुछ करने नहीं देते। कोई कहता है ऐसे कर ले, कोई कहता है वैसे कर ले, मेरे सर पे नाच रहे हैं, और फिर ये कुछ कर नहीं पाएंगे नालायक। नहीं, जाके फूक देंगे, जला देंगे, 2-3 घंटे में सब खत्म कहानी। फिर फोटो टांग देंगे कहीं, फिर 2-4 साल के बाद भूल भी जाएंगे कोई यहाँ पे रहता भी था बंदा। और मैं इतना मूर्ख हूँ, इन्हीं की बातें सुनता रहता हूँ। जो भगवान कह रहे हैं कर नहीं रहा मैं। इसलिए परीक्षित महाराज कह रहे थे, कौन कह रहे थे? तो सुखदेव गोस्वामी कह रहे थे। हाँ, सुखदेव गोस्वामी कह रहे थे। हम श्लोक पढ़ रहे थे परसों, गाड़ी में याद कर रहे थे आते आते। वो श्लोक था, श्रोतव्यादिनी राजेंद्रा निर्नाम संति सहस्रसा। मैं इसको यहीं पे विराम देना चाहता हूँ, क्योंकि इस समय तो है नहीं। थोड़ा ही सुबह 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 तो थोड़ा ही बहुत है। हरि बोल। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम, राम राम हरे हरे। उसमें वो यही बात कह रहे हैं
कि श्रोतव्यादिनी राजेंद्र निर्नाम संति सहस्र सहा, कि हे राजन, लोगों के पास इतनी सारी बातें हैं, सहस्र बातें हैं सुनने के लिए, कहने के लिए। कौन लोग हैं ये? अपश्यताम आत्म तत्वम, जो आत्म तत्व को नहीं देख पाते। गृहसु गृह मेधिना, वो खाली घर में ही गृहसु, वो घर के कीड़े हैं। वो गृह मेधिना, घर में फंसे पड़े हैं, और हमें वही लगाना चाहते हैं। तू घर में ही रह भाई, हमारे पास रहे। और आगे बताते हैं ये लोग करते क्या है, मतलब पूरी बता रहे चर्चा। कहते हैं निद्रा हिरते नक्तम, रात को सोते रहते हैं, पूरी रात भर सोते हैं, खा लेते हैं भर के पेट। निद्रा हिरियते नक्तम, पूरी रात निद्रा में बिता देते हैं। हिरियते मतलब वेस्ट करते हैं। हरास हो ना, हरास कहते हैं सब, हरास, हानि, हरास हो रहा है। निद्रा हिरते नक्तम व्यावय व्यावय न चावया, या रात भर भोग करते हैं, जगते रहते हैं। व्यावय न, मैथुनादि में खर्च करते हैं। तो दिन में तो करते होंगे, फिर भक्ति लीला गाते होंगे। दिन में क्या करते हैं फिर? तो रात मान लिया वही, रात को सोते रहते हैं, भोग करते रहते हैं। तो दिन में कीर्तन करते होंगे? नहीं। दिवाच्य हर्त है राजन, ये दिवाच्य अर्थ है। दिन में धन कमाते हैं, फिर पूरे दिन भर काम करते हैं। क्यों? कुटुंब भरने नवा। सूदे गोस्वामी बता रहे हैं, अच्छी बात नहीं बता रहे सूदे गोस्वामी के, बहुत खुश हो रहे हैं वो। करिए बेवकूफ लोग, अंधे लोग, आपश्यताम, ये अंधे हैं, ये देख नहीं पाते बेचारे, इनकी आंखें बंद हैं। ये आद तत्व को नहीं देख पाते कि ये मनुष्य जीवन केवल भक्ति के लिए मिला है, इसका कोई पर्पज नहीं है कुछ भी। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति खाली अपना दो चपाती का अरेंजमेंट करता है, और दिन रात, शिला प्रभुपाद जैसे रात को 1 बजे उठ जाते थे, 1-2 घंटे आराम किया। जब व्यक्ति भक्ति करता है तो उसकी नींद भी कम हो जाती है अपने आप ही, ऑटोमेटिक। ये पहचान है। उसका खाना भी कम हो जाता है, वो फालतू की बातें भी नहीं करता, तो कहाँ फुर्सत है, मन भी नहीं करता उसका। वो ऐसे नहीं जीता कि रात को निद्रा ही रहते नक्तम व्यावय न चावया, या मैथुन आदि में लगा रहता है, वो नहीं करता है। और न ही दिवाचार था राजन। दिवा मतलब दिन, अर्थे, अर्थ में, अर्थ कमाने में, धन कमाने में लगाता है। और सब लोग यही कह रहे हैं, भाई कमा, पैसे ला, भोग की चीजें ला, हमारे साथ भोग कर। ये क्या कर रहा है? ये तो चाहते सब लोग। और सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं मूर्ख लोग हैं, अंधे लोग हैं, तो अंधे लोग चाहते हैं, बुद्धिमान थोड़ी चाहते हैं। उसमें उसलिए उन्होंने कहा तस्मात भारत सर्वात्मा ईश्वरो हरि, भगवान ईश्वर हरि। उन्होंने कहा कि इसलिए भगवान ईश्वर हरि की उपासना, सब बोला, श्रवण कीर्तन पूजो, दिन नित्य का लिखा, हर समय करनी चाहिए। तस्मात बोला, हे राजन, इसलिए ये सब अंधों के पीछे मत जाओ, ये तो अंधे लोग हैं, उन्हें खुद ही होश नहीं है, तो उनकी बात, अंधे तो वो तो है ही, लेकिन हम उनसे बड़े अंधे हैं। हम तो मूर्ख है, जो अंधा व्यक्ति उसके पीछे जा रहे हैं। वो क्या श्लोक है वो? प्रहलाद महाराज कह रहे हैं, अंधा, अंधा अंधा ये था, वो अंधा अंधे के पीछे जा रहा है। वो भी अंधा है, हम भी अंधे हैं, तो क्या गति होगी? गड्ढे में गिर जाएंगे सब लोग। इसलिए भगवान की बात सुननी चाहिए, केवल कृष्ण की बात। यहाँ पे बता रहे हैं, दिन रात महाप्रभु की लीलाओं का गायन करें, भगवान वैसी व्यवस्था कर देते हैं। वैसे ही हमें जरूरत नहीं पड़ेगी धन कमाने की। अगर हमारा फेथ होगा, भगवान की हम सेवा करेंगे, भगवान व्यवस्था करेंगे, भगवान चाहते हैं। भगवान को भी तो सेवा चाहिए। भगवान भी ढूंढते रहते हैं ऐसे भक्त, उनको बड़ा आनंद आता है। हम जितना भगवान से प्रेम कर सकते हैं, भगवान का प्रेम हमारे प्रति लाखों करोड़ों गुना ज्यादा है। वो तो ढूंढ रहे हैं, कोई भक्त तो मिले मुझे, जिसमें, जो आमिश्रित भक्त हो, जिसमें ज्ञान का, ये जो मगरमच्छों का ज्ञान, जिसके अपने आइडियाज ना हो कुछ भी, जो बात पूरी मानता हो, ऐसा भक्त तो कोई मिले मुझे, मैं उसकी सेवा करूंगा। भगवान चाहते हैं ऐसे। हालांकि भक्त को लेना नहीं चाहते, लेकिन भगवान को तलाश है ऐसे भक्तों की। कृष्ण को बड़ा आनंद आता है।
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अब मुझे आप ये चीज बताओ कि ये जो ग्रंथ पढ़ते हैं, मैं कहाँ लिखी हैं सब बातें हैं? ये जो ये कह रहे हैं भाई, ये करो आप, जो मैं बोल रहा हूँ अभी। सूर्य गोस्वामी, मैं श्लोक ही बोल रहा हूँ ना, मैं तरफ से कुछ नहीं बोल रहा हूँ। तो हमने एक खुद बना रखा है नया सिस्टम भक्ति करने का। ये सब उन भक्तों का है जो भक्त शुद्ध भक्ति करना नहीं चाहते। भगवान कहते हैं मुझे ठीक उदार ये भक्त अच्छा है मेरे पास आ रहे हैं, लेकिन मुझे प्रिय तो वो लोग हैं जो बिल्कुल पूर्ण रूप से समर्पित हैं। भगवान कह रहे हैं, और वही माया से तरते हैं। माया में ताम तरंती थे, नहीं? जो अव्यभिचार भक्ति करते हैं, भगवान तो ये कह रहे हैं ना, जो व्यभिचार है ये सब, भक्ति में कुछ और लगाना या भक्ति के अलावा कुछ और गोल बनाना जिंदगी का। प्रभु 5 साल में थोड़ा ये कर रहा हूँ, मतलब व्यभिचार कर रहा है व्यक्ति भगवान कृष्ण के हिसाब से। भगवान कह रहे हैं ना, माम च व्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते, 14वें अध्याय का लास्ट श्लोक। भगवान कह रहे हैं वो 3 गुणों से परे होते हैं जो अव्यभिचारी भक्ति करते हैं। जो व्यभिचार करते हैं उनको क्या फल मिलेगा? खीर में थोड़े रेत के कण डाल दोगे, कुछ फायदा ही नहीं करेगी, खा ही नहीं पाओगे आप। भगवान देखते भी नहीं, भगवान को पसंद ही नहीं है ऐसे वक्त, और खुश नहीं है। कहा, ठीक है मेरे पास आया अच्छा है, देवताओं के से तो अच्छा है, देवताओं के पास नहीं है, मेरे पास आया है। लेकिन भगवान खुश नहीं है। भगवान खुश होते हैं सैवी पुंसा परो भक्ति, है ना? भगवान उसे बोलते अहेतु क्रिया प्रतीयता, जो किसी पे डिपेंड नहीं करती है, जो रुकती नहीं है, उसी से आत्मा प्रसन्न होती है, जीव भी उसी से प्रसन्न होता है। आत्मा सुप्रसिद्धि जो लिखा है, नहीं? जब तक भक्ति अहेतुकी और अप्रत्ययता नहीं होगी, भागवतम के शुरुआत में बोल दिया पहला श्लोक ही, जैसे ही बोलना शुरू किया सूत गोस्वामी ने, उन्होंने बोला ये कहना सैवी कौन सा, सभी लोगों के लिए एक ही धर्म है, या तो भक्ति या दुख से जाए। कैसे? अहेतुकी अप्रत्ययता, दो चीज बोली, रुकनी नहीं चाहिए, अहेतुकी किस पर डिपेंड नहीं होनी चाहिए, और कोई भक्ति का कोई कारण नहीं होना चाहिए कि क्यों कर रहा हूँ भक्ति। भक्ति कर रहे हैं केवल गुरु की प्रसन्नता के लिए बस। अगर दूसरा कोई ध्येय है तो वो फिर अहेतुकी नहीं है भक्ति, न रुकती है। और अप्रतिहता जो रुक जाती है, नित्य होनी चाहिए, उससे आत्मा प्रसन्न होगी। अब देख लो आप, हम लोग प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं सब कुछ, लेकिन प्रसन्न होंगे नहीं हम, नहीं हमें परेशानी हो रही है। तो वो बता रहे इलाज, परेशानी घटेगी आपकी अहेतुकी अप्रतिहता से, नहीं घटेगी नहीं, और बढ़ जाएगी परेशानी। तो अगर सुख चाहिए हमें तो अहेतुकी अप्रतिहता करनी पड़ेगी, ये तो कोई तरीका नहीं है। और ये इसलिए प्रभुपाद देने आए थे। प्रभुपाद, चैतन्य महाप्रभु, हरिनाम, इन तीनों गुणगान करते रहो हमेशा, गुरु परंपरा का और भगवान का नाम का, भगवान की लीलाओं का, यही सार है। इसी से हमारे सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी। इसलिए प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। 537। आप सब भक्तों से मेरी प्रार्थना है कि संन्यास योग युक्त आत्मा, हरे कृष्णा। अच्छा, कल आया था ना संन्यास योग युक्त आत्मा। हरि बोल। थैंक यू वेरी मच। संन्यास ले लिया आपने हर चीज से। भगवान कह रहे हैं संन्यास योग युक्त आत्मा, कल सुनाया था ना। हरि हरि बोल। आप सब भक्तों से मेरा एक निवेदन है, अगर आप मेरी बात माने, कम से कम सब जप मिलकर करा करो, प्रयास करो। बाद में आ जाइए, 1 घंटे बाद आ जाइए, काम निपटा लीजिए, प्रसाद बना लीजिए, 1.5 घंटे में आ जाओ। आइए जरूर, चैंटिंग करिए जोर से, आपकी आवाज आनी चाहिए। 8 बजे ज्वाइन कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, 8 बजे आ जाओ। सो लो आप, जो करना करिए, लेकिन भक्तों के साथ जप करिए प्लीज। इस बात को थोड़ा ध्यान दीजिए, आपका ही मंगल होगा बहुत। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की